समय ये वास्तविकता की अंतिम संरचना है, एक अदृश्य अडिग नदी जो आकाश गंगाओं, तारों और मानवता को एक सख्त एक तरफा यात्रा में आगे बढ़ाती है। सदियों से हमारी प्रजाति ब्रह्मांड की ओर देखती रही है और सोचती रही है, क्या इस नदी को पार किया जा सकता है? क्या हम ब्रह्मांडीय गति सीमा को तोड़ सकते हैं, कारणता के इंजन को फिर से बना सकते हैं और अपनी ही इतिहास में पीछे की ओर यात्रा कर सकते हैं? अतीत को बदलना सबसे बड़ा वर्जित कार्य है। ये एक दार्शनिक दुस्वप्न को आमंत्रित करता है जिसे पहली बार 1943 में फ्रांसीसी विज्ञान कथा लेखक रेने बार्जावेल ने औपचारिक रूप दिया था, द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो आपकी अपनी समय रेखा में पीछे की ओर यात्रा कर सके। आप अतीत में उतरते हैं, अपने दादा से मिलते हैं जब उन्होंने आपकी दादी से मुलाकात भी नहीं की थी, और अपनी ही वंशावली को शुरू होने से रोक देते हैं। यहाँ तर्क एक घातक चक्र में ढह जाता है। अगर आप अपना जन्म रोक देते हैं तो आप कभी अस्तित्व में ही नहीं आते कि टाइम मशीन बना सकें। लेकिन अगर आपने कभी मशीन बनाई ही नहीं तो आप कभी अतीत में जाके इतिहास को बदल भी नहीं सकते। इस तरह ब्रह्मांड एक आत्मविलोपकारी चक्र में फंस जाता है। तो ब्रह्मांड इस विनाशकारी तार्किक गड़बड़ी को कैसे रोकता है? इसका जवाब खुद वास्तविकता की बुनियादी और दिमाग घुमा देने वाली प्रकृति में छुपा है। ये समझने के लिए कि शास्त्रीय भौतिकी हमें क्यों विफल कर देती है, हमें सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन की ओर देखना होगा। आइंस्टीन के समीकरणों ने दिखाया कि गुरुत्वाकर्षण दरअसल इस ताने बाने का द्रव्यमान और ऊर्जा द्वारा मुड़ना है। ये दोनों एक गतिशील चार आयामी ताने बाने में मिल गए जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बस इसी ताने बाने का मोड़ना है। 1949 में प्रतिभाशाली तर्कशास्त्री कर्ट गोडेल ने एक चौंकाने वाला सच खोजा। एक घूमते हुए ब्रह्मांड में स्पेस टाइम गंभीर रूप से मुड़ सकता है। ये एक ऐसी राह बनाएगा जिसे क्लोज टाइम लाइक कर्व कहा जाता है, अंतरिक्ष और समय में एक ऐसा रास्ता जो सचमुच खुद से मिल जाता है। सामान्य सापेक्षता के गणित के अनुसार भौतिकी के नियमों द्वारा पीछे की ओर समय यात्रा को स्पष्ट रूप से निषिद्ध नहीं किया गया है। ब्रह्मांड इस राजमार्ग के अस्तित्व की अनुमति देता है, लेकिन जब शास्त्रीय भौतिकी दादा विरोधाभास से मिलती है तो एकल रैखिक ब्रह्मांड की व्यवस्था पूरी तरह से टूट जाती है। एक शास्त्रीय एक रास्ते वाले ब्रह्मांड में कोई घटना एक साथ घटित और न घटित नहीं हो सकती। ये विरोधाभास के नियम का उल्लंघन करता है। गणितीय रूप से यह विरोधाभास ऐसी स्थिति की मांग करता है जहां कथन ए अपनी ही नकारात्मकता को दर्शाता है और ए के बराबर नहीं होता। ये एक तार्किक भयावहता है। अगर भौतिकी इसे अनुमति देती तो कारणता की संरचनात्मक अखंडता टूट जाती और ब्रह्मांड विरोधाभासों में घुल जाता। समाधान खोजने के लिए हमें तारों को देखना छोड़कर उपपरमाण्विक वास्तविकता के अजीब सूक्ष्म हृदय में झांकना पड़ा। क्वांटम जगत में आपका स्वागत है। यहाँ परमाणु से भी छोटे स्तर पर हमारे बड़े संसार के कठोर नियम लागू नहीं होते। क्वांटम यांत्रिकी में कण एक ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसे सुपरपोजिशन कहा जाता है, जिसमें वे एक ही समय में कई अवस्थाओं में मौजूद होते हैं। कोई कण तब तक एक रास्ता नहीं चुनता जब तक कि उसे अपने वातावरण के साथ किसी अंतःक्रिया द्वारा मजबूर न किया जाए। 1957 में ह्यू एवरेट तृतीय नामक एक युवा भौतिकविद ने इस क्वांटम व्यवहार की व्याख्या के लिए एक क्रांतिकारी गणितीय रूप से सुंदर समाधान प्रस्तावित किया। इसे कई संसार व्याख्या के नाम से जाना जाता है। एवरेट ने तर्क दिया कि ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला वेव फंक्शन कभी भी ढहता नहीं है। इसके बजाय हर बार जब कोई क्वांटम घटना कई संभावित परिणाम रखती है तो वास्तविकता विभाजित हो जाती है। ब्रह्मांड एक वास्तविकता नहीं चुनता, वो उन सभी को चुनता है। हम एक विशाल अनंत रूप से शाखित होते मल्टीवर्स में रहते हैं। हर चुनाव, हर उपपरमाणविक क्षय, हर तारकीय विस्फोट इतिहास की नई समानांतर शाखाएं बनाता है। 1991 में डेविड डॉयच ने क्वांटम सिद्धांतों का उपयोग करके इस विरोधाभास को हल किया। जब यात्री मशीन को सक्रिय करता है तो वो ब्रह्मांड ए से प्रस्थान करता है, लेकिन जैसे ही वो अतीत में पहुंचता है उसकी उपस्थिति ही एक क्वांटम विभाजन को जन्म देती है। वे एक बिल्कुल नई शाखा के अतीत में प्रकट होते हैं। या कोई विरोधाभासी है। जो दादा अस्तित्व में नहीं रहते वे ब्रह्मांड बी से संबंधित हैं। मूल दादा ब्रह्मांड ए में सुरक्षित रहते हैं। इसका गणितीय तंत्र क्वांटम डीकोहेरेंस है। दोनों ब्रह्मांडों के वेव फंक्शन पूरी तरह से ऑर्थोगोनल हो जाते हैं। विरोधाभास समाप्त हो जाता है। ब्रह्मांड अपने नियम नहीं तोड़ता। इसकी संरचना स्वाभाविक रूप से किसी भी विरोधाभास के होने से रोकती है। मल्टीवर्स एक अंतिम ब्रह्मांडीय सुरक्षा वाल्व की तरह काम करता है जो वास्तविकता की भव्य बुनावट को मानव हस्तक्षेप से बचाता है। लेकिन यह सुंदर समाधान किसी भी संभावित समय यात्री के लिए गहरी उदास सच्चाई लेके आता है। अगर आप अतीत में गहराई तक जाने के लिए एक मशीन बनाते हैं
तो आपको पूर्ण कालक्रम निर्वासन का जीवन स्वीकार करना होगा। आप कभी सच में घर वापस नहीं जा सकते। हर पिछली यात्रा एक तरफा टिकट है। वे दोस्त और परिवार जिन्हें आपने पीछे छोड़ दिया उसी ब्रह्मांड में बंद रह जाते हैं जिसे आपने त्याग दिया था। ब्रह्मांड हमारी महत्वाकांक्षाओं के आगे नहीं टूटता, ये बस हमें दरकिनार कर देता है। ये हमारे विरोधाभासों से नहीं डरता। इसके पास हमारी अनंत कहानियां लिखने के लिए अनगिनत पन्ने हैं।